तो दोस्तों एक फ्रेश वीडियो में लास्ट वीडियो जो हमारी बोलिंगर बैंड पे थी उसकी स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो सर दोबारा आए हैं। मैंने कहा एक बार और बढ़िया सी वीडियो बनाई जाए आपके साथ। तो आज सबसे पहले सर का प्रॉफिट दिखाता हूँ रिसेंटली। ये देखो आप, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो सारे, तो ऑलमोस्ट लास्ट जून मंथ में 3 रेड कैंडल है, इसमें 2 बड़े डॉट्स हैं और बाकी एक छोटा सा है। उसके बाद अगर जुलाई में भी आप देखोगे 3 ही है। अगस्त में अभी आप देखो करंट डेट का है ये। अगर मैं आपको ये डेट भी यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पे 52,000 का प्रॉफिट है, राइट। अभी पिछला 54 का प्रॉफिट है। लास्ट वाला जो था आपका ऑलमोस्ट 32,000 का लॉस था, बट उस महीने बड़े बड़े प्रॉफिट्स थे, 1 लाख का प्रॉफिट था। तो ये बड़े अमाउंट्स के प्रॉफिट है और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली। कौन सा मेथड है, किस तरीके से स्टॉक्स में काम करते हैं, स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाते हैं, कम टाइम में, कितना टाइम लगता है सर ऑलमोस्ट? ये डिपेंड करता है, मैक्सिमम 3 दिन 4 दिन, मैक्सिमम 3 से 4 दिन में। हाँ। तो अगर आप देखेंगे तो इनका ऑलमोस्ट 18.5 लाख का प्रॉफिट बना है 2 महीने में, राइट। तो चलिए सर स्ट्रैटेजी के ऊपर करते हैं, ऑल हैंड टू यू, शुरू करते हैं। बिल्कुल जी। तो देखिए, सबसे पहले जब भी हम काम करते हैं इक्विटी में, अगर आप काम करते हैं किसी भी सेगमेंट पे काम करें ना, सबसे पहले आपका व्यू क्लियर होना चाहिए, है ना। जो भी स्ट्रैटेजी है, ये सारी चीज़ बात की बात है। आपने बुलिंगर बैंड लगाया, आपने संगम लगाया, आपने कुछ भी आपको आता है, आपको ब्रेकआउट आता है, सपोर्ट रजिस्टर आता है, ये बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस स्टॉक पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्या उसका डायरेक्शन मेरे लिए सही है। अगर मेरा डायरेक्शन सही नहीं है तो मैं कभी इसमें ट्रेड करके प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। हो सकता है कि वो मुझे ब्रेकआउट दे, उस ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया और वो गिर जाए। तो सबसे पहले डायरेक्शन को समझना होता है। अब डायरेक्शन जो है वो आप मल्टी टाइम फ्रेम पे कैलकुलेट करते हैं, स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो हम एक बार बेसिक चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टॉक का मैजिक है आपका डायरेक्शन में, मल्टी टाइम फ्रेम पे, इसमें मेन मैजिक है। अगर मैं आपको ये भी कह सकता हूँ, अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपको लॉस करवाने वाला कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपको एक उसमें एक सही से व्यू पॉइंट मिलता है कि या डायरेक्शन किस साइड का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मान के चलिए, मुझे अगर किसी रास्ते से जाना है, मैं अगर किसी रास्ते से जा रहा हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूँ और ये रास्ता कहाँ पर जाके खत्म होगा, ये भी तो मुझे जानना चाहिए, है ना। अदरवाइज मैं तो चलता ही रहूंगा, मुझे पता नहीं कब निकलना है, कब इस रास्ते को एग्जिट करना है, कुछ नहीं पता होगा। तो हमें ये चीज़ जो है वो हायर टाइम फ्रेम बताता है, मल्टी टाइम फ्रेम। तो जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें हम बेसिकली सबसे पहले चार्ट को देखते हैं मंथली में, ठीक है। कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, उनको नोट करिए, लिंक करिए, कनेक्ट करिए, ठीक है। ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक अगर वो मंथली में कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, मान के चलिए एक ट्रेंड लाइन है और स्टॉक ऐसे ऐसे करके जा रहा है और वो यहाँ से निकल के आ रहा है और ये वाला रेंज पेंडिंग है, उसको यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचना है। ये हो सकते हैं 20%, ये हो सकते हैं 30%, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये वाला रेंज, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ट्रेड करना है। अब देखिए, इससे जब आप मंथली में देखेंगे ना, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि ये जो रेंज है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा कि मुझे पता है कि नेक्स्ट 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने ना वो इसी रोड पे चलता रहेगा। रोड मेरा क्लियर हो गया। अब कुछ सीक्वेंस जो आपको मिलाना है, हमेशा याद रखिए, कोई भी इवेंट जो मंथली में हो रहा होगा, मान के चलिए मंथली में ये आने वाले दिनों में इस रेंज को ब्रेक करेगा, आने वाले दिनों में, जैसे कि आने वाले दिनों में इस रेंज को ब्रेक करेगा ना, तो ये प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा छोटे टाइम फ्रेम पे। वीकली में ऑलरेडी क्या होगा, वीकली में मान के चलिए उसने ब्रेक कर दिया है। डेली में क्या होगा, डेली में वो ब्रेक करके रिटेस्ट करने आया है। 1 आवर पे क्या होगा, 1 आवर पे होगा कि ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, जर्नी चेंज हो रहा है, हम यहां पर पोजीशंस बनाएंगे। तो इन डॉट को कनेक्ट करने की कोशिश करें। आप लोगों को लगता होगा कि मैक्सिमम ट्रेडर ऑप्शन में प्रॉफिटेबल है, मैक्सिमम ट्रेडर फ्यूचर में है, ये तो बात की बात है। सेगमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, क्या मुझे पता है इसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर मुझे ये नहीं पता कि इस डॉट से ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, अगर मुझे यही व्यू क्लियर नहीं है मेरा, तो मैं इसमें काम कैसे करूंगा। मान के चलिए मैंने फ्यूचर में पोजीशन बनाया, मैंने ऑप्शन में बनाया, लेकिन मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो इस पोजीशन का क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं बनेगा। अंडरस्टूड। तो इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं वो डायरेक्शन सही है या गलत।
अगर तो आपका मतलब सिंपल वर्ड में समझो तो टाइम फ्रेम इज मोर इम्पोर्टेंट। Magic किसी भी time चार्ट frame को मंथली लेवल पे आप चेक करिए, वीकली लेवल पे चेक करिए कि उसका डायरेक्शन क्या किस है? साइड है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में वो आपको अप डाउन भी दिखता रहेगा, लेकिन मंथली में क्या पता उसका टाइम फ्रेम उसका ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ हो जा रहा हो। अब मैं बताता हूँ, ट्रेडर जो ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि उनको हायर टाइम फ्रेम और मल्टी टाइम फ्रेम का कनेक्शंस नहीं पता, वो वहां पर ट्रैप होते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। मान के चलिए एक स्टॉक ऐसे जा रहा है ऊपर, ठीक है, मंथली में जा रहा है, और मंथली में वो जा रहा था ऊपर। वीकली में मैंने क्या कहा था, अगर मान के चलिए एक ब्रेकआउट वाला जोन है और आने वाले दिन में ब्रेकआउट करने वाला है, 10%, 20%, 30% जो भी रेंज पेंडिंग है, वीकली में ऑलरेडी वो ब्रेकआउट कर रहा होगा और डेली में वो ब्रेकआउट करके रिटेस्ट पे आ रहा होगा। मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर रिटेस्ट की इस जर्नी में बैठे होते हैं। लोग कहते हैं कि अरे ब्रेकआउट पे तो मैंने ट्रेड लिया, ये तो चल नहीं रहा, वो बेचते फिर ऊपर चले जाते। ऐसा नहीं होता कि मैंने बेचा और वो ऊपर चला गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें नहीं पता किस जोन में हम हैं। हमें अपना जोन, कंफर्ट जोन, इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है। अगर इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इससे क्या आता है ना, कन्विक्शन आता है। मान के चलिए जैसे कि अभी तो आज के दिन मार्केट में गिरावट आई, ये ग्लोबल न्यूज़ के कारण है। इंडियन मार्केट में कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में है, यूएस में रिसेशन आ सकता है, वो सारी सिचुएशन बन रहा है, तो इंडियन मार्केट में गिरावट आज के दिन देखने को मिला है। अब बहुत से लोग आज निकल जाएंगे, स्टॉक्स छोड़ देंगे कि नहीं आज मुझे काम नहीं करना, ये है, बहुत रेड में आ गया पोर्टफोलियो। बहुत से लोग पैनिक में बेच देंगे। क्यों बेच देंगे? क्योंकि उनको डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि आने वाले दिनों में इसको कहाँ पर जाना है। अब अगर आपका डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो आपको तो प्रॉब्लम होगा। तो इस वजह से हमेशा हमारा पहला प्रेफरेंस होगा कि हम टाइम फ्रेम को समझे कि किस टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं। आप इंट्राडे करना चाहते हैं, इसको जाने बिना अगर आपको लगता है आप इंट्राडे पे कर लेंगे, कभी नहीं पॉसिबल होगा। आप स्विंग करना चाहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आपको जानना है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को ही आपको जानना है। अब देखिए, वापस से ड्रॉ करते हैं। एक ट्रेंड है, स्टॉक जा रहा है ऐसे, एग्जाम्पल भी लेंगे, ठीक है, और ये जो रेंज है, ये रेंज पेंडिंग है मान के चलिए। अब यहां पर जब आप डिटेल में छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, पूरा का पूरा इवेंट मैं मंथली का बता रहा हूँ, मंथली में घटना हो रहा है। जब इसको आप वीकली में देखेंगे, वीकली में ऑलरेडी ब्रेक कर रहा होगा और डेली में ब्रेक करके रिटेस्ट कर रहा होगा। उसके बाद रिटेस्ट से जब वो निकल रहा होगा 1 आवर पे हम पोजीशंस बनाएंगे, और इसको हर एक स्टॉक जिनके पास रेंज पेंडिंग है उस पर हम अप्लाई करेंगे। जिनके पास रेंज पेंडिंग है, क्यों रेंज पेंडिंग है मैं बात कर रहा हूं। देखिए, ये बॉटम से यहां तक आया है, इसका मतलब क्या है? मान के चलिए एक स्टॉक बॉटम से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आया है, इसका मतलब क्या है कि अब ये स्ट्रांग होता जा रहा है ना। अदरवाइज ये आता ही नहीं, लोअर लो बना के नीचे आ जाता। जिस दिन इसने अपनी इस रेंज के 50% को क्रॉस कर लिया, उस दिन ही आपको इसने बता दिया कि अब मैं जाऊंगा ऊपर, तो अब तो मुझे एंट्री चाहिए। अब हम तो इसको लेके नहीं जा रहे, बड़ा पैसा इंस्टीट्यूशंस लेके जा रहे हैं। हमें बस फॉलो करने के हम डिस्काउंट रेट कहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अब चलिए चार्ट में चलते हैं, ठीक है। चार्ट में चल के जी, चार्ट में चलते हैं, ठीक है। ये हमारा चार्ट लगा दिया हमने, ये हमारा चार्ट आ गया, ठीक है। अब एक स्टॉक जो मैंने परसों के दिन या परसों के पहले वाले दिन आई थिंक इसमें ट्रेड किया था मैंने, स्टॉक का नाम है GHCL, ठीक है। इस पे हम लोगों ने ट्रेड किया था, तो पर्सनली मैंने इसमें ट्रेड किया था। अब मैं इसको, इस पूरे कॉन्सेप्ट को चार्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला काम, एक आदत डाल लीजिए, एक आदत, सिर्फ एक आदत डालिए कि चार्ट को सबसे पहले ओपन करेंगे मंथली में। बस ये भी आदत अगर आपके अंदर आ गया, आपको कोई लॉस नहीं करवा सकता, ठीक है। अब देखिए, पूरे स्टोरी को समझने की कोशिश करें। स्टोरी ये कह रहा है कि ये जो स्टॉक है, अगर मैं स्टोरी लगाऊं, ये हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है ऊपर, है ना, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है। यहां से लोअर लो बना रहा था, लेकिन यहां से वो वापस से लोअर लो को अगर आप देखेंगे वो ऊपर के साइड में निकलने लगा। छोटे टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुका था, यहाँ पर ब्रेकआउट, रिटेस्ट, ये सारी चीजें चल रहे थे। अब मैंने क्या आइडेंटिफाई, मैंने आइडेंटिफाई किया कि देखो भाई, अगर मैं स्टॉक को यहाँ से भी एक ट्रेंड ड्रॉ करूँ तो एक ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है कि ये भी मैं छोड़ दूँ। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा, ये ड्रॉ कर लीजिए कि एक इसका ऑल टाइम हाई है, कि इसको यहाँ तक जाना है, इसको इस जोन तक जाना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चीज़ों को देखिए, मैं कर ये रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जाता है, ठीक है। अब इससे क्या हो गया, व्यू मेरा क्लियर हो गया। नेक्स्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ये कहाँ पर जाएगा, किस दिन जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन जाना इस तरफ है।
किसने कंफर्मेशन दिया मुझे कि इसको जाना है? क्योंकि ये हायर हाई बना रहा है, राइट। यहाँ पर लोअर लो बनाया था इसने, वापस से रिवर्स हो रहा है इस जोन के आसपास। और मैंने क्या कहा था कि अगर एक स्टॉक गिर रहा है और वो गिरते वक्त वापस अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, उस पूरे रैली का 50% अगर वो ब्रेक कर देते हैं, मान के चलिए इसका डायरेक्शन चेंज हो चुका है, तो यहाँ पर भी छोटे टाइम फ्रेम पे वो घटना घट चुका है। हम समझेंगे अब धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब इस जोन को हम स्पेसिफाई करते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और कैसे हमें काम करना है। इस चीज़ को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो इनको मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और डिटेल में आप समझ पाए कि कौन सा जोन है। अब सबसे पहले हमारा एक छोटा सा व्यू क्लियर हुआ कि स्पेस से ऊपर जा सकता है, एक व्यू क्लियर हुआ। अब लॉजिक डालना है कि जाएगा कि नहीं। व्यू आया, ट्रेड नहीं कर रहे हम लोग, अब मुझे ट्रेड करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ और मैं इस रेंज पे, अब इसी को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आते हैं वीकली में, मंथली के बाद दूसरा स्थान है वीकली का। वीकली में आते हैं। वीकली में अगर आप आएंगे, अब मंथली से हमने थोड़ा सा व्यू लिया था कि इसको जाना है, स्पेस है, क्योंकि मोमेंटम बनता है किसी जगह पे पहुंचने के लिए, ये भी ध्यान में रखना है। तो अगर आप देखेंगे कोई भी स्टॉक जो आज के दिन 20% 17% ऊपर गया ना, इनके एक नेचर है, जाके चेक करिए। उनको पंप किया गया था किसी एक लेवल पे पहुंचाने के लिए, होमवर्क करिए जाके। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक ट्रेंड बन रहा था कुछ इस तरीके से, एक ट्रेंड लाइन बन रहा था। हमने क्या किया, हमने दिमाग में ये रखा कि मंथली में तो उसको जाना है, तो ये प्रोसेस तो छोटे टाइम फ्रेम पे शुरू हो चुका होगा। हमने देखा एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, जिस दिन हमने ट्रेड किया था ना वो यहाँ पर था, एग्जैक्टली यहाँ पर। अब छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आप देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पर था। अब हमने देखा कि इसके पास जाने के लिए एक डायरेक्शन है। अब छोटे टाइम फ्रेम पे अगर वो प्रोसेस शुरू हो रहा है तो मैं इसमें जाऊंगा, यानी कि वो निकल रहा है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब हमने इससे पहले वाले एक वीडियो में, इसी चैनल की एक वीडियो पे हमने सीखा था संगम। जब आप 1 आवर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा जाके एक बार चेक करिए। जब आप 1 आवर पे जाएंगे तो 1 आवर पे आपको दिखेगा यहाँ पर, डेज पे, सॉरी 1 डे पे जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, एक बार आप लगा के भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है, मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ। आपको दिखेगा कि ये वो जगह है जहाँ पर संगम कंप्लीट हो चुका है। एक बार लगा भी देते हैं ना, ठीक है, लगा देते हैं। 2 ही इंडिकेटर यहाँ पर लगा लेते हैं। एक हमारा हो गया है, मैं सबको हटा देता हूँ, बोलिंगर बैंड। एक हो गया हमारा बुलिंगर बैंड, ठीक है। एक हो गया हमारा बुलिंगर बैंड, ये लगा देते हैं। दूसरा हो गया हमारा मूविंग एवरेज, ठीक है। एक हो गया हमारा मूविंग एवरेज, ये लगा गया। डिफॉल्ट सेटिंग है, कुछ नहीं करना है। वीवेप लगाना था लेकिन हम इसमें नहीं लगाते, ठीक है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा जो संगम है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा संगम का, संगम मैं एक बार एरिया ड्रॉ कर देता हूँ। संगम जो बनता है हमारा, संगम बनता है, हमारा संगम बना है इस जोन पे, है ना सर। इसके ऊपर तो क्लोजिंग है ना, यहाँ पर क्लोजिंग है, राइट। तो हमारा संगम यहाँ पर ही बन चुका है। संगम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं कि देखो स्टॉक का बॉटम क्रिएट हो गया। अब ये 10 दिन के लिए हुआ, 10 महीने के लिए हुआ, अलग सी बात है, लेकिन बॉटम क्रिएट हो गया। अब हमें बॉटम आ गया और हमने देखा कि मंथली में जो प्रोसेस चल रहा था, जो हमने एक धारणा की थी कि आने वाले दिनों में वहां पर जा सकता है, वो छोटे टाइम फ्रेम जस्टिफाई भी कर रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम पे तो शुरू हो चुका है, करेक्ट है ना। क्योंकि हमने ये देखा कि स्टॉक को जाना है, वो वाला सिचुएशन इसमें बन रहा है, ठीक है। अब मैं वो देख रहा हूं कि ये जो बना है, मैं इसको अब हटा देता हूं क्योंकि दिखा दिया हमने। चार्ट को जितना क्लीन रखेंगे ना उतना बेहतर होता है समझने में। अब यहां पर हम आए हैं ट्रेड करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, अब जब हम ट्रेड को पंच करेंगे ना, ट्रेड को पंच करने से पहले कुछ चीजें हम देखेंगे। जैसे कि यहां पर इवेंट बना था एक्चुअल में, ठीक है। कुछ चीजें हम देखेंगे कि जिस जगह पे मैं खरीदने जा रहा हूं, सबसे पहले मैंने हायर टाइम फ्रेम से इसका व्यू क्लियर लिया। उसके बाद मैंने देखा कि छोटे टाइम फ्रेम पे काम शुरू हो चुका है। डेली में देखा हमने, डेली में ब्रेकआउट वगैरह सिचुएशन बन रहा है। उसके बाद हमने देखा वीकली में भी देखा हमने, तो डेली में संगम है, संगम मतलब अब बॉटम बन रहा है, ये भी कंफर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन मैंने ट्रेड पंच नहीं किया। अब मैं जा रहा हूँ 1 आवर पे, अब मेरा काम आ जा रहे हैं, ठीक है। BTST करना चाहते हैं फॉर नेक्स्ट 2 डे 3 डे, अगर आपको करना है 1 आवर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। अब मैं आ जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे मैंने कहाँ पर ट्रेड पंच किया, मैं वो दिखाता हूँ आपको। मेरा ट्रेड पंच होने के पीछे लॉजिक क्या था। मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स है,
मंथली का डायरेक्शन चेंज है, डेली में संगम हो चुका है, यहाँ तक अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ही आगे का चीज़ आप समझेंगे। आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर है कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, और मैं उनको मिला रहा हूँ मन ही मन, मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैं मिला रहा हूँ। अब इनको जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि मैं 1 आवर पे आया हूँ ट्रेड करने के लिए, मुझे ये सारी चीज़ें जस्टिफिकेशन भी चाहिए कि मैं क्यों ट्रेड करूँगा इस जगह पे। अब देखिए इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया था इस जोन पे आसपास, मैंने पहले वाले दिन पोजीशन बनाया था इस जोन के आसपास, लेकिन जिस दिन मैंने बनाया चला नहीं। अब देखिए मैंने क्यों कहा मंथली में देखना है, हायर टाइम फ्रेम पे देखना है। जिस दिन मैंने बनाया उस दिन नहीं चला था, उसके अगले वाले दिन 2 दिन बाद मैंने वापस से यहाँ पर बनाया, और मैंने 3 दिन लगातार मैं कहा था, मैंने अगर कोई मुझे फॉलो करता तो मैंने वहाँ पर कहा कि ये स्टॉक मेरे रेडार पे है, इसमें एक मोमेंटम आएगा। और इस कैंडल पे यहाँ पर मैंने वापस से पोजीशंस बनाया था, ये वाला जोन है, यहाँ पर मैंने वापस से पोजीशंस बनाया था, और यहाँ से ये उसी दिन इंट्राडे में ये 17% ऊपर गया था। ठीक है, उसी दिन इंट्राडे में ये गया था 17% ऊपर। अगर आप चार्ट को भी देखेंगे तो उसी दिन इंट्राडे में ये 17% ऊपर गया था। अब जो संगम हमने लगाया था डेली का, उसको लगा दीजिए 1 आवर पे, आपको दिखेगा कि यहाँ पर भी संगम है, 1 आवर पे ये भी संगम है ना। अब जितना मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ मुझे जस्टिफिकेशन मिल रहा है। जो मैंने एक ब्रॉड थॉट रखा था कि आने वाले दिनों में तो इसको यहाँ तक जाना है, और इसका जस्टिफिकेशन छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे मिल रहा है। करेक्ट है ना। और मुझे पता है कि अगर ये मोमेंटम आता है तो उसको कहाँ तक जाना है, किस लिए वो मोमेंटम आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट को मिलाया है, ध्यान से देखिए, इन कैंडल को देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा। क्या आपको लगता है ये रिटेल ट्रेडर का कैंडल है, ये जो इतना बड़ा कैंडल बना है? मतलब कुछ गड़बड़ है, इंस्टीट्यूशंस या ऑपरेटर, हाँ कुछ ऑपरेटर्स होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे। इसका मतलब ये कैंडल नॉर्मल नहीं है, कुछ तो है। अब मैंने जो चीजें सोचा उसको जस्टिफिकेशन मिल रहा है कि उस जगह पे कुछ बड़ा पैसा भी है, कुछ काम कर रहे हैं। और एक चीज दिखाते हैं, अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। 15 मिनट में चलने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक रेड कैंडल बना था, उसके बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल भी बना। सोच के देख लीजिए, क्या ये भी रिटेल ट्रेडर का है? मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बायर है सेलर है हमें नहीं पता, हम बस समझ रहे कि कुछ तो इस जोन में झोल है। और हमने हायर टाइम फ्रेम ये प्रिडिक्ट किया था यही वो जोन है जहाँ से जाना है। संगम भी हमारा, जैसे कि कुछ लोगों को लग रहा है संगम क्या है, अब देख लीजिए कितना पावरफुल है, बॉटम कंफर्म करके दे रहा आपको। तो हमने देखा कि जिस जोन पे हम ट्रेड करने आए हैं उस जोन में कुछ अननेसेसरी या फिर ऐसा कुछ मोमेंटम चल रहा है जो नॉर्मल नहीं है। करेक्ट, राइट। तो हमने ये डिसाइड किया कि अब हम ट्रेड करेंगे कब, जब इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया। एग्जैक्टली यहाँ पर मेरा ट्रेड पंच हुआ, इसने मुझे कंफर्म किया कि देखो जो पहले वाला बायर है ना वो आया है यहाँ पर। अब जिस दिन मैंने ट्रेड लिया उस दिन एक पॉइंट मेरे दिमाग में था कि उसको मिनिमम 2 से 4% के बीच मोमेंटम करना होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। कब? 9:45 से पहले। क्यों? एक सवाल आएगा आपका, कारण ये है, सोच के देख लीजिए, क्या 9:45 से पहले कोई भी स्टॉक 2 से 4% का मोमेंटम बना सकता है रिटेल ट्रेडर को द्वारा? एकदम शुरुआत में इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो नॉर्मल नहीं है। एक बड़ा पैसा होगा, एक इंस्टीट्यूशन होगा, एक ऑपरेटर होगा तभी जाके मॉर्निंग 9:45 से पहले। मेरा ट्रेड तो इनिशिएट हो गया था पहले कैंडल पे ही, मतलब मान के चलिए 9:25 में, 9:25 में मेरा ट्रेड पंच हो गया था। तो इसका मतलब ये जो जगह है यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। अब सब कुछ सीक्वेंसली मिलाइए, मंथली में एक डायरेक्शंस है, वीकली में आए तो ब्रेकआउट जोन बन रहा था, डेली में आए तो ब्रेकआउट हो चुका था पहले। अब लोग कहाँ पर ट्रैप होते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, इसलिए मैंने कहा मल्टी टाइम फ्रेम जानना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस रैली पे, इस जगह पे किसी भी रिटेल ट्रेडर ने पोजीशंस नहीं बनाया होगा? क्या लगता है इस रैली पे किसी भी रिटेल ट्रेडर ने पोजीशंस नहीं बनाया होगा? जरूर बनाया होगा। और जिस दिन ये रेड कैंडल आया वो निकल गया होगा मार्केट से। अगर कोई रिलेट कर पा रहा है मुझे जरूर बताइएगा, किसी ना किसी ने। सोच के देख लीजिए, आप भी रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा। सोच के देख लीजिए, यहाँ पर भी तो एक ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, ये भी तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बढ़िया ब्रेकआउट कैंडल, आपने जरूर पोजीशंस बनाया होगा। और जिस दिन ये गिरा, ये वाला कैंडल रेड कैंडल बना, क्या आप मार्केट में सस्टेन कर पाते? आप तो कहते अरे भाई मैं तो गलत, ब्रेकआउट फेल हो गया मेरा। आपका उस दिन का जजमेंट ये होता है कि अरे ब्रेकआउट फेल हो गया, निकल जाते। मैं नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि मुझे पता है इसका डायरेक्शन क्या है।
मैंने इसमें स्विंग भी किया, मैंने इसमें इंट्राडे भी किया, क्योंकि मुझे मैं जो चीजें बड़े चाह रहा टाइम था, फ्रेम पे आपने पिक्चर देखी हुई है वो। हाँ, तो छोटे टाइम फ्रेम के फ्लक्चुएशन, रिटेल ट्रेडर यहाँ पर ही बर्बाद है, छोटे टाइम फ्रेम पे रिटेल ट्रेडर बर्बाद है। मैं आपको चैलेंज देके कह सकता हूँ, आप मंथली टाइम फ्रेम पे काम करके देखिए, अगर आपको लॉस होता है आप मुझे आके बताइए। आप वीकली में काम करके देखिए, आप डेली में काम करके देखिए, सीक्वेंस मिलाइए, मंथली से वीकली, वीकली से डेली, डेली से 1 आवर, उसके बाद 15 मिनट। आपको अगर लॉस होता है मुझे आके बताइए। आप शुरू ही करते हैं 15 मिनट, लोग स्ट्रैटेजी ढूंढते, सर स्ट्रैटेजी बताओ 15 मिनट का, 15 मिनट का, तो लो स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट पे भाई करो। अगर आपको लगता है, मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी दिया, 15 मिनट का रेंज है, ब्रेकआउट पे बाय करो। अगर आपको लगता है कि इसके साथ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, आप इसमें कैरियर बना पाएंगे, कमेंट में भी ये बताएगा। आपको लगता है कि ऐसा है कि 15 मिनट में ब्रेक हो गया, ये भी तो 15 मिनट का ब्रेकआउट है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से अगर मैं ट्रेड करता हूं तो क्या मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊंगा? एक्चुअली क्या ये है? जब तक आपका विजन क्लियर नहीं है कि मुझे क्या चाहिए और ये क्या करने जा रहा है, तो टाइम फ्रेम आपके लिए मैटर नहीं करेगा। फिर आप किसी भी टाइम फ्रेम पे करिए, आपको बर्बाद होना ही है। तो आपका विजन और व्यू दोनों क्लियर होना चाहिए, दोनों जब एक साथ मिले तो ट्रेड करो, अदरवाइज बैठे रहो। आज मार्केट गिरा, बहुत सारे लोग, सर कौन सा देखे स्टॉक्स, क्या देखे, कमेंट आ रहे थे मेरे पे यूट्यूब में, कौन सा देखे, क्यों देखे, कौन डिस्काउंट में मिल रहा है। चीज़ों को समझो, क्यों ट्रेड करना है तुम्हें, आज क्यों करना है? कोई सेंस है इस बात का? पैसा है तो ट्रेड करना है? नहीं, नहीं। मुझे चाहिए जस्टिफिकेशंस कि मैं क्यों जा रहा हूं। अगर जस्टिफिकेशन मुझे अलाउ कर रहा है कि भाई देखो ये जा सकता है, तुमने जो सोचा है और चार्ट में वो बन रहा है, तो जाओ। तो इस वजह से मल्टी टाइम फ्रेम, मैजिक कहां पर है? मल्टी टाइम फ्रेम पे। जब आप इन टाइम फ्रेम को, इन डॉट को कनेक्ट कर पाते हैं तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं आपको कहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, लोग पेड में बेचते हैं इस कॉन्सेप्ट को, कि मल्टी टाइम फ्रेम का एक कोर्स बना दिए, इसको बेच रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसी चीज को प्रैक्टिस करिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं कहां पर जाने वाला हूं, मुझे कहां पर काम करना है। और हमेशा, अब देखिए बहुत सारे लोग ना आज के दिन भी यहाँ पर पोजीशन बना रहे होंगे, क्या लगता है यहाँ पर लोग पोजीशन नहीं बना रहे होंगे? जरूर बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ लोग बना रहे होंगे यहाँ पर पोजीशन। करेक्ट। तो अगर पोजीशन नहीं बना रहे होते तो कैंडल क्यों बनता है ना? लोग बना रहे हैं तब जाके कैंडल बन रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें इंतजार करना है कि नहीं भाई, मुझे अपने जोन में चाहिए, मैं अपने जोन में, मुझे पता है मेरे कैपेसिटी क्या है, ग्रेट, है ना, तो जाके मैं ट्रेड पंच करूंगा अगर मुझे मिलता है तो, है ना। तो Perfect. आपको सबसे पहले काम करना है मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, 1 आवर, उसके बाद 15 मिनट का पूरा सीक्वेंस यहाँ पर मैंने बताया हुआ है। जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को देखो, नोट करो। मैं आपको कह रहा हूँ, इसको अगर आपने एक बार कर लिया, किसी भी सेगमेंट पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप मान के चलिए, अगर मैं फ्यूचर में काम करता, ऑप्शन में काम करता, मैं तो प्रॉफिट ज्यादा होता, क्योंकि वहां पर लॉस साइज ज्यादा है, राइट, कम पैसे से ज्यादा रिटर्न मिलता। तो करो ना, तुमको मना किसने किया? मैं इक्विटी में काम करता हूँ क्योंकि मैं कंफर्टेबल हूँ इक्विटी में, राइट। और मैं भी, मेरा भी खुद इक्विटी में ही, हाँ, आपने देखा है सारा पोर्टफोलियो मैंने देखा हुआ है, डिसेंट पोर्टफोलियो है। और वही है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मैं इसमें अगर मुझे डायरेक्शन पता है, मैं करूँ ना फ्यूचर में, मैं करूँ ना ऑप्शन में, मुझे किसने रोका? मैं इक्विटी में करता हूँ, मेरे पर्सनल चॉइस है, मैं कंफर्टेबल हूँ। आप कंफर्टेबल है इक्विटी में, आप इक्विटी में काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको जिस जोन में अच्छा लग रहा है उसमें काम करिए। ऐसा ये एक ट्रेंड बना के रखा हुआ लोगों ने कि ऑप्शन, फ्यूचर, ऑप्शन, कुछ नहीं है। अब न्यू ट्रेंड आया है हेज, है ना। आप ब्रोकरेज का हाल देख पा रहे होंगे, जिस हिसाब से ब्रोकरेज है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि दिन के एंड पे आपके घर पे कुछ जा रहा है कि नहीं। दिन के एंड पे आपके घर में भी कुछ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे आप काम करके प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ग्रेट। नहीं सर, लास्ट वीडियो में भी आपने बहुत सही से समझाया था, इस वीडियो में भी आपने काफ़ी एक्सप्लेन किया। डेफिनेटली लोगों को समझ आएगा, और लोग अगर चाहते हैं कि इन स्ट्रैटेजी के बाद स्टॉक कैसे फाइंड करें, तो कमेंट करिए उस पर भी। और साथ में मैंने आपको बताया कि अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट में और आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन कर दूंगा, आप वहाँ से अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और खुद की स्टॉक मार्केट में जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच काजी सर कि आपने डिटेल में इसको बताया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।